हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर एंड दिस इज सत्यम परमार। तो यहाँ पे अपना जो सेशन चल रहा था ज्योग्राफी से संबंधित पीवाईक्यूज का टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाएंगे। और यहाँ पे ज्वालामुखी से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो इसको आप लोग सब्सक्राइब एंड शेयर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पे अपन लोग शुरू करते हैं। आंसर अगर आप लोग को आते हैं तो आप लोग क्वेश्चन नंबर डाल के उन करके आंसर लिखते जाएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पे पहला दिया गया है मोनो लोहा है जो कि एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ का है ये? अलास्का का है, जापान का है, हवाई द्वीप का है या फिर आपका फिलीपाइंस का है। तो देखिए, बात करें मोना लोहा की तो ये एक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगी। और कहाँ पे पाई जाती है? तो ये पाई जाती है आपके हवाई द्वीप पर ये पाई जाती है, ठीक है। कहाँ पे पाई जाती है? हवाई द्वीप पर पाई जाती है। इसकी व्याख्या देख लीजिए, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं इससे आपको सही से दिखाई दे। चलिए, मोना लोआ हवाई द्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में विश्व में जागृत ज्वालामुखी की संख्या लगभग 500 के करीब में है। उदाहरण के रूप में देखिए, अगर आप फिलीपींस की बात करेंगे तो वहाँ पे पिनाटोबो है, इटली का एटना है, स्ट्राम्बोली है, ये भी इटली में पाया जाता है। ये कैसे हैं? सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगर भारत की बात करेंगे तो भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी आपका बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप कहाँ पे है? ये आपका जो अंडमान निकोबार वाला क्षेत्र है वहाँ पे आपका बैरन द्वीप पाया जाता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? लहर है, लेपली है, टफ है या फिर टालस है। तो कौन है जो कि ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं होगा? तो देखिए, लहर, लेपली और टफ ये सभी किससे संबंधित हैं? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित होते हैं। और बात करें अगर टालस की, तो टालस आपका संबंधित होता है ये हिमानी से संबंधित होता है। हिमानी यानी कि आपका जो ग्लेशियर होता है उससे संबंधित होता है टालस, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो डी करेक्ट हो जाएगा। व्याख्या इसकी देख लीजिए। देखिए, यहाँ पे ज्वालामुखी क्या होती है इसको बताया गया है। तो देखिए, ज्वालामुखी क्या है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपका भूगर्भ होता है, पृथ्वी होती है, इसके आंतरिक भाग से मैग्मा जो है बाहर निकलता है, लावा के फॉर्म में निकलता है, पिघला हुआ लावा होता है, इसके साथ में कई सारी गैसें होती हैं, ये सभी का होती हैं, बाहर निकलते हैं। बाहर निकलने के बाद पर ये जो आपका भूपर्पटी होती है, जो आपका क्रस्ट वाला यानी कि जो आपका स्थल मंडल है, इसके ऊपर में ये फैलता है। फैलने के बाद में ये ठंडा होता है, ठोस बनता है। ठोस बनने के बाद में इसमें जो चट्टान बनती हैं, किसी में बड़े बड़े रबे होते हैं, किसी में छोटे छोटे रबे होते हैं, तो कोई चिकनी चट्टान बनती है। ये सभी जो प्रक्रियाएं होती हैं ये किस में संबंधित होती हैं? ये ज्वालामुखी से संबंधित होती हैं। और इसी ज्वालामुखी क्रिया के अंतर्गत आपकी लहर बनती हैं, लेपली बनते हैं, टफ बनते हैं। ये सभी क्रियाएं जो संबंधित होती हैं आपके ज्वालामुखी से ही होती हैं। जबकि जो आपके टालस बना हुआ है, टालस संबंधित है हिमानी प्रक्रम से, ठीक है। चलिए, आगे बढ़ते हैं। पता नहीं कितने दिन हो गए मेरा जो गला है बैठ चुका है, सही नहीं हो रहा है। मैं उसका कई बार इलाज कर चुकी हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है, इतनी गर्मी में ये गला बैठ चुका है ये। और अभी भी आवाज़ ठीक से नहीं जा रही है, लेकिन आप लोग एडजस्ट कर लीजिए। निम्नांकित ज्वालामुखी उद्गारों में से कौन सा सर्वाधिक विस्फोटक है? हवाईयन है, स्ट्राम्बोलियन है, बल्केनियन है या फिर बिदर है। तो सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी उद्गार होता है, विस्फोटक होता है सबसे ज़्यादा, तो अगर इन सभी में बात करें तो वो आपका बल्केनियन हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा यहाँ पे? बल्केनियन हो जाएगा। लेकिन अगर बल्केनियन को भी छोड़ा जाए, सबसे ज़्यादा विस्फोटक अगर पूछा जाए तो वो आपका कौन सा होता है? वो आपका पीलियन होता है। कौन सा होता है? पीलियन ज्वालामुखी। ये सबसे ज़्यादा विनाशकारी या फिर सर्वाधिक विस्फोटक होता है। लेकिन यहाँ पे पीलियन ऑप्शन नहीं दिया गया है, इसलिए अपन लोग बल्केनियन को लेकर के चलेंगे। सी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे, ठीक है। चलिए, इसकी व्याख्या और देख लीजिए। हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी का उद्गार शांत ढंग से होता है। विस्फोटक जो होता है बहुत कम होता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी हवाईयन तुल्य से थोड़ा विस्फोटक होता है। बल्केनियन तुल्य ज्वालामुखी विस्फोटक होता है, भयंकर इनका उद्गार होता है। पीलियन की बात करेंगे तो ये सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। बिदर या फिर दरारी उद्गार वाले धरातल में दरार पड़ जाने के कारण ये विनाशकारी होते हैं। चलिए, आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे,
निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी उद्गार के प्रकार का उसके पर्यवेक्षक के नाम पर नामकरण किया गया है? पिलियन प्रकार, प्लिनियन प्रकार की, स्ट्राम्बोली प्रकार या फिर वल्केनो प्रकार का। तो देखिए ये एक पर्यवेक्षक हैं जिनके नाम पर ज्वालामुखी का नाम रखा गया है, वो हो जाएगा आपका प्लिनियन प्रकार की। इसको अपन लोग वेसुवियस के नाम से भी जानते हैं, लेकिन इनका जो नामकरण पर्यवेक्षक था उनका नाम क्या था? प्लिनी था। प्लिनी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया प्लिनियन प्रकार की ज्वालामुखी। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? लासेन सुकर को ये संयुक्त राज्य अमेरिका में बता रहा है, मोना लोबा को हवाई द्वीप पर बता रहा है, कोटोपैक्सी को बोलिविया पर और वेसुवियस को इटली पर बता रहा है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है उसको देख लीजिए। लासेन सुकर संयुक्त राज्य अमेरिका, ये करेक्ट हो जाएगा आपका। मोना लोबा को हवाई द्वीप पर बता रहा है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। कोटोपैक्सी को ये बोलिविया पर ना बता करके इक्वेडोर पर बता रहा, इक्वेडोर बताता तो ये आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, तो यानी कि करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि सी गलत दिया गया है। वेसुवियस को इटली में बता रहा है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोटोपैक्सी याद रखिएगा इक्वेडोर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। निम्नांकित में से किसका अर्थ ज्वालामुखी शंकु पर पंख प्रवाह से होता है? लहर का, तुषार सर्पण का, मलबा बाह का या फिर मलबा स्खलन का। तो किसका होता है ये? जो आपका लहर ज्वालामुखी है, इसके लावा के प्रवाह से इसको क्या कहा जाता है? लहर कहा जाता है। ए ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? एटना ये इटली का बता रहा है, फ्यूजियामा जापान में बता रहा है, पोपा बर्मा यानी कि जो आपका म्यांमार वाला क्षेत्र है उसमें बता रहा है, क्राकाटोआ मलेशिया में बता रहा है। तो यहाँ पर कौन सा है जो कि गलत है, उसी को अपन लोग देखेंगे। तो देखिए जो आपका एटना है इटली में, ये आपका सही हो जाएगा। फ्यूजियामा जापान में सही है, पोपा म्यांमार में सही है, क्राकाटोआ मलेशिया में ना होकर के आपका जावा और सुमात्रा द्वीप के बीच में है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी ही गलत दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए। क्रेटर तथा कोल्डेरा स्थलाकृतियाँ निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? उल्कापात से, ज्वालामुखी क्रिया से, पवन क्रिया से या फिर हिमानी क्रिया से। तो जो आपका क्रेटर बनता है, कोल्डेरा बनता है, ये किससे संबंधित हो जाएंगे? आंसर कीजिए। तो ये आपके संबंधित है ज्वालामुखी क्रिया से। ठीक है, किससे संबंधित हो जाएंगे? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हो जाएंगी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात उद्गारित होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? मृत ज्वालामुखी, सुषुप्त ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी या फिर निष्क्रिय ज्वालामुखी। ये कैसा था? लंबे समय तक शांत था, उसके बाद में इसका उद्गार हुआ है, तो ये कैसा होता है? सुषुप्त ज्वालामुखी होता है। कैसा होता है ये? सुषुप्त होता है। बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अगर इसका सुषुप्त का उदाहरण देखें आप लोग, तो आपका उदाहरण हो जाएगा इसमें वेसुवियस। ठीक है, ये कैसा है? सुषुप्त है। वेसुवियस सुषुप्त ज्वालामुखी हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट यहाँ पे, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं, कहाँ पे होती हैं? रचनात्मक प्लेट किनारों पर, भ्रंश मेखला के सहारे, मूर्धार मेखला के सहारे या फिर विनाशात्मक प्लेट किनारों के सहारे। तो ज्वालामुखी घटना है जो कि सबसे ज़्यादा घटित होती हैं, वो कहाँ पे होती हैं? विनाशात्मक प्लेट के सहारे ये वाली घटनाएं सबसे ज़्यादा घटित होती हैं। ठीक है, जब क्या होती है, एक प्लेट दूसरी प्लेट के करीब आती है तो एक प्लेट नीचे धंसती है, दूसरी प्लेट इसके ऊपर चढ़ती है, दोनों प्लेटों का अभिसरण होता है, टकराव होता है, तो ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। आगे बढ़िए। चलिए आगे बढ़िए। माउंट एटना ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप पर स्थित है? लिपारी द्वीप पर, सिसिली द्वीप पर, कोर्सिका द्वीप पर या फिर त्रिस्ता डी कुन्हा द्वीप पर। कौन सी द्वीप पर है ये आपका? माउंट एटना। तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे? सिसिली द्वीप पर आपका माउंट एटना ज्वालामुखी स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।
चलिए आगे बढ़िए। वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, एशिया है या फिर आपका अफ्रीका है? कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है? आंसर कीजिए आप लोग को अगर पता है तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पे एक भी ज्वालामुखी नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, इनको भी देख लीजिए। एटना इटली है जो कि यूरोप में है। फ्यूजियामा जापान का जो कि एशिया का है। किलिमंजारो ज्वालामुखी क्षेत्र है जो तंजानिया में आपका अफ्रीका में है। और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा है जिसमें कोई भी ज्वालामुखी नहीं पाई जाती है। ठीक है, आज यहाँ पे आगरा में टेम्परेचर आप लोग के कहाँ कहाँ से हैं बताइएगा, कितना टेम्परेचर आपके यहाँ पे चल रहा है। मेरे यहाँ पे आज का जो टेम्परेचर है 47 डिग्री है और इसमें पंखा बंद है। पसीने से मैं बिल्कुल नहा चुकी हूँ और इसमें क्लास लेना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि जो पंखा चलाती हूँ मैं इसमें तो क्या होता है, आवाज़ जाती है और आवाज़ जो है अच्छे से नहीं आती है मोबाइल से रिकॉर्ड करने पर। लैपटॉप मेरा ख़राब हो गया है तो वो अभी सही होने के लिए डला है, अभी सही नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित झील है बुलर झील, पुलिकट झील, लोनार झील, सांभर झील। कौन सी है जो कि ज्वालामुखी क्रिया से बनी हुई झील है? तो ये आपकी कौन सी झील हो जाएगी? लोनार झील है जो कि बनी हुई है ज्वालामुखी क्रिया से। ठीक है, आप लोग आंसर कीजिएगा कि जो लोनार झील है कहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, आपके आंसर का मैं वेट करूँगी, कमेंट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे सूची 1 सूची 2 दी गई है और साथ में इनके ज्वालामुखी और उनके क्षेत्र दिए गए हैं। माउंट क्राकाटोआ है, माउंट ताल है, एकांकोगुआ है, लुल्लाई लाको है। कहाँ पे पाई जाती हैं ये इनको देखना है। तो देखिए, अगर आप माउंट क्राकाटोआ की बात करेंगे तो ये पाई जाती है सुंड्रा स्टेट में। एक मिनट, जो आपकी माउंट क्राकाटाओ है ये आपकी पाई जाती है सुंडा स्टेट में। माउंट ताल है जो कि फिलीपींस में पाई जाती है। एकांकोगुआ ये अर्जेंटीना में पाई जाती है। लोलाइलाको ये आपकी चिली में पाई जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन जो सही होगा 3, 1, 4, 2 यानी कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, डी यहाँ पे सही है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक बार और देख लीजिए आप लोग। माउंट क्राकाटोआ ये आपकी सुंडा स्टेट में है। माउंट ताल फिलीपींस में है। एकांकोगुआ अर्जेंटीना में है। लुल्लाइलाको चिली में है। आगे बढ़िए। रिंग ऑफ फायर किस महासागरीय पेटी से संबंधित है? अटलांटिक महासागरीय पेटी से, प्रशांत महासागरीय पेटी से, हिंद महासागरीय पेटी से या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सभी को पता होगा कि जो रिंग ऑफ फायर है ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है आपकी प्रशांत महासागरीय पेटी से। बी ऑप्शन आप लोग कमेंट कर लीजिएगा। ठीक है, करेक्ट कर लीजिएगा इसको। चलिए आगे बढ़िए। यहाँ पर देख लीजिए, प्रशांत महासागरीय पेटी विश्व का सबसे विस्तृत भूकंप एवं ज्वालामुखी क्षेत्र है जहाँ पर समस्त ग्लोब के 63% भूकंप इसी क्षेत्र में आते हैं। यहाँ भूकंप के लिए 4 प्रमुख दशाएं सुलभ हैं। पहला यहाँ पर सागर तथा स्थल का मिलन बिंदु, दूसरा नवीन बलित पर्वतों का क्षेत्र, तीसरा है यहाँ पे ज्वालामुखी क्षेत्र और चौथा यहाँ पे विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। क्रेटर संबंधित है भूकंप से, ज्वालामुखी से, ज्वार भाटे से या फिर आपके भ्रंशन से। तो जो आपका क्रेटर संबंधित होता है वो किससे हो जाएगा? ज्वालामुखी से संबंधित है। बी ऑप्शन आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। क्रेटर किससे संबंधित हो जाएगा? ज्वालामुखी से। इसकी व्याख्या देख लीजिए। ज्वालामुखी के छिद्र के ऊपर स्थित गर्त को क्रेटर कहा जाता है या फिर ज्वालामुखी का मुख कहा जाता है। आप मान लीजिए ये आपका ज्वालामुखी का क्षेत्र है, यहाँ से आपका ज्वालामुखी बाहर निकल रहा है, यहाँ से गैसें, फुवारे, लावा, मैग्मा ये निकल रहा है। ये जो मुख है इसी को क्या बोला जाता है? क्रेटर बोला जाता है। प्राय क्रेटर कीपाकार होते हैं जिसका ढाल शंकु पर आधारित होता है। जैसे जैसे शंकु का विस्तार हो जाता है क्रेटर का आकार भी बढ़ जाता है, उसको कॉल्डेरा बोला जाता है। ठीक है, कॉल्डेरा में जब पानी भर दिया जाता है तो उसको कॉल्डेरा लेक बोल दिया जाता है। चलिए आगे बढ़िए।
निम्नलिखित में से कौन ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं है? हवाईयन तुल्य है, स्ट्राम्बोली है, चिलियन तुल्य है, वेसुवियस तुल्य है। तो देखिए जो ज्वालामुखी का प्रकार है यहाँ पे चिलियन तुल्य कोई भी ज्वालामुखी का प्रकार नहीं है, बाकी का आपके हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वेसुवियस ये सभी क्या हो जाएंगे? ज्वालामुखी के प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस पेटी में पाए जाते हैं? मध्य महासागरीय पेटी में, अंध महासागरीय पेटी में, हिंद महासागरीय पेटी में, या फिर आपके परिप्रशांत पेटी में। तो अभी अपन लोगों ने बात करी थी रिंग ऑफ फायर की। सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी जो पाए जाते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं? परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसकी भी व्याख्या देख लीजिए। विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी परिप्रशांत पेटी जो कि विनाशात्मक प्लेट के क्षेत्र में स्थित है। इन्हें प्रशांत महासागर की अग्निवलय मेखला या फिर रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। यह पेटी न्यूजीलैंड से प्रारंभ होकर इंडोनेशिया, फिलीपींस, जापान, कमचटका, क्यूराइल, एल्यूशियन द्वीप, अलास्का, रॉकी, एंडीज होते हुए अंटार्कटिका एवं माउंट एरेबस तक ये फैली हुई है। ठीक है, इसका विस्तार कोई नहीं पूछेगा, इसमें सिर्फ ज्वालामुखी से संबंधित क्वेश्चंस आते हैं, तो वो आप लोग याद रखिएगा। आगे बढ़िए, फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है। रिंग ऑफ फायर कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके प्रशांत महासागर के चारों ओर में स्थित है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़िए, सर्वाधिक विनाशकारी ज्वालामुखी हैं कौन से हैं? वेसुवियस है, पिलियन तुल्य है, स्ट्राम्बोली तुल्य है, या फिर हवाई तुल्य है। तो अभी अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है पिलियन तुल्य ज्वालामुखी के बारे में। सबसे ज़्यादा विनाशकारी होते हैं ये। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। देखिए, जब ज्वालामुखी उद्भेदन किसी एक केंद्रीय मुख यानी कि बेंट से भारी धमाके के साथ होता है तो उसे केंद्रीय उद्भेदन कहते हैं। यह विनाशात्मक प्लेटों के किनारे के सहारे होता है। कई प्रकार के होते हैं, यथा हवाई, स्ट्राम्बोली तुल्य तथा वेसुवियस तुल्य, पिलियन तुल्य। ये सभी क्या होते हैं? ज्वालामुखी के प्रकार हैं। पिलियन प्रकार के ज्वालामुखी सबसे अधिक विनाशकारी होते हैं। इनका उद्गार सबसे अधिक विस्फोटक एवं भयंकर होता है, जैसे पश्चिमी द्वीप समूह के मार्टिनी द्वीप और पीली ज्वालामुखी। ये इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा है जो कि सुमेलित नहीं है? ज्वालामुखी दिए गए हैं और उनके देश दिए गए हैं। जोरल्लो है, माउंट उट्टेजन है, अवाचा है, माउंट इजाल्को है। मेक्सिको, जापान, रूस एवं न्यूजीलैंड में दिए गए हैं। तो देखिए, जब आप बात करेंगे जोरल्लो की तो ये आपका कहाँ पे पाया जाता है? मेक्सिको में पाया जाता है, ये सही है। माउंट उट्टेजन ये आपका जापान में पाया जाता है, ये भी सही है। अवाचा आपका रूस में पाया जाता है, ये भी सही है। माउंट इजाल्को ये आपका न्यूजीलैंड में ना होकर के दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? आपका दक्षिण अमेरिका में आप लोगों का माउंट इजाल्को पाया जाता है। इसीलिए आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डी ही सही नहीं है। ठीक है, बाकी के सभी करेक्ट हो जाएंगे। तो ये आपका आज का सेशन हो गया, और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स को प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।